इंतजार चाहिए तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए सब्र तो करना ही पड़ेगा। मैं हूँ विनी आपके साथ और चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी राहुल की। एक ऐसा लड़का जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। उसके माता पिता ने उसके टैलेंट को देखते हुए उसे बिजनेस करवाया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बिजनेस को उसने बंद कर दिया, बोल के कि नहीं ये काम सही नहीं है, इसमें ठीक से कुछ फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ और करना है। माता पिता ने उसके कन्विक्शन पर विश्वास किया कि चलो ये कह रहा है तो शायद ये काम सही नहीं होगा, और उसे दूसरा काम खुलवा के दिया। दूसरे में भी उसने नहीं करा। ऐसा 3, 4, 5 बार हो गया। माता पिता परेशान हो गए, बोले तुम तो सारी पूंजी नष्ट कर रहे हो और कोई भी काम टिक कर ही नहीं पा रहे हो। तब उसने कहा आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन जो काम सही नहीं है उसे कैसे आगे बढ़ाऊं, मुझे वहाँ रुकना होगा ना। और मानने को तैयार नहीं था राहुल। अब उसके माता पिता बहुत परेशान होने लगे थे। उनका एक लौता बेटा था, कैसे समझाए उसे कि उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा काम को। उन्हें पता चला कि उसके कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उनकी बात ये बहुत माना करता था, उनका बहुत सम्मान करता था। एक दिन माता पिता ने प्रोफेसर साहब से चर्चा की कि ये परेशानी है राहुल के साथ, बताइए क्या करें। उन्होंने कहा उसे मेरे पास लेकर आना। लेकर आए और बोले कि राहुल तुम्हें आम बहुत पसंद है ना, तो चलो तुम्हारे खाने के लिए आम तैयार करते हैं। उसने कहा आम तैयार करते मतलब? उन्होंने आम की गुठलियां दे दी और बोले जाओ इसे गार्डन में गाड़ दो और फिर हमें आम मिलेंगे। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन प्रोफेसर की बात को टाल नहीं सकता था, तो जाकर गुठलियां गार्डन में गाड़ के आ गया। फिर आए बैठे बात करे, एक कप चाय वाय पी। उन्होंने कहा जाओ राहुल देकर आओ बाहर आम उगे क्या, पेड़ बड़ा हुआ क्या। उसे बड़ा अजीब सा लगा कि कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जाओ ना देख कर आओ। तो वो गया देखने और बोला नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। बोले अच्छा कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, और बताओ क्या चल रहा है। कुछ देर और बातें शातें करी, फिर बोले आप जाकर देख कर आओ, शायद आम का पेड़ निकल आया होगा, शायद उसमें आम उगाए होंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले जाओ ना, मैं कह रहा हूँ ना जाकर देख कर आओ। वो गया, वहाँ फिर कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि यार मुझे लग रहा है ये अपन ने ना गुठलियां गलत जगह बो दी हैं, उनको वहां से निकालो और दूसरी जगह लगाओ। उसे बड़ा इरिटेशन हो रहा था ये सब करते हुए, लेकिन मना नहीं कर सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, तो जो वो कह रहे थे वो करता जा रहा था। गुठलियां दूसरी जगह लगा दी। फिर आकर बैठे, बोले अब देख रहा हूँ वहां पर पेड़ आया क्या? बोले नहीं आया। आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसे आएगा पेड़? बोले आएगा, आज आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ऐसा करते गुठलियां ही बदल देते, दूसरी गुठलियां लाकर देते, बोलते जाओ ये गुठलियां बोकर आओ। वो फिर वो करके आता है। फिर कहते अब जाकर देखो पेड़ निकला, आम आए। बोले नहीं आए और आएंगे भी नहीं। आप इतने बड़े प्रोफेसर होकर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तब से सोच रहा हूँ कि आपके साथ बदतमीजी ना करूं, आपको पलट के जवाब नहीं दूं, मगर आप पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। कैसे आएंगे इतनी जल्दी आम? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? बोले बात मेरी समझ में तो आ रही है, लेकिन क्या इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? तुम एक व्यापार, एक बिजनेस करना चाहते हो, उसमें अपना पैसा, समय लगाते हो, लेकिन कुछ समय बाद ही उससे बाहर हो जाते हो। तुम उसे उतना समय ही नहीं देते हो कि वो फल फूल कर एक वृक्ष बन सके और तुम्हें फल दे सके। यही बात तो तुम्हें अपने काम काज के लिए समझनी है ना बेटा। हम सब ये करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं और हमें नतीजे चाहिए होते हैं। भले आप वो बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पर अपना कुछ नया कंटेंट ही क्यों ना शुरू कर रहे हो। आपको लगता है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अरे हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, हमारा काम तो अच्छा चल ही नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरे लिए ठीक है, मुझे बदल देना चाहिए। भाई अपने काम को समय तो दो, उसे परिपक्व होने तो दो। हर अच्छी चीज समय लेती है और चीज जितनी अच्छी होगी ना वो उतना ज्यादा समय लेगी। तो अपने काम को रिक्वायर्ड समय दीजिए, फिर नतीजे देखिए। उन्हीं के साथ रहिए। चलो आज कुछ अच्छा